हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्रैक बैंकिंग। गाइस, आज के इस सेशन में मैं आप सभी के साथ एरर डिटेक्शंस के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाला हूं और इसमें मैं आपको ये दिखाऊंगा कि एरर डिटेक्शन को क्वेश्चंस बनाते वक्त हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए, जिससे हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें और सही वे में कर सकें। बेसिकली आज वाला जो मेरा सेशन होगा ये एरर डिटेक्शन का है, लेकिन जो स्पेशली मैं जो क्वेश्चन लाया हूँ वो होगा नाउन और उसके केस के बीच पे क्या एरर बन सकते हैं। सो हम अभी विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए मैं आप सभी को दिखाऊंगा कि एरर डिटेक्शन के कुछ क्वेश्चंस कहाँ हैं और कैसे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। So guys, before solving the questions, I want to just tell you कि what is case and how many types are there of case. So guys, noun के जो होते हैं 3 केस होते हैं। फर्स्ट जो होता है ऑब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन। सेकेंड नॉमिनेटिव केस ऑफ नाउन। थर्ड इज पॉसेसिव केस ऑफ नाउन। So guys, objective case of noun means when we are using noun in any given sentence in the form of object, that is called objective case of a noun. Similarly, when we are using that same noun in any sentence in the form of subject, so that will be referred as the nominative case of the noun. मीन्स नाउन को अगर हम सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं किस सेंटेंस में, सो वो उसका नॉमिनेटिव केस बोलते हैं और इन अदर वर्ड्स उसको हम सब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन कहते हैं। अगला है पॉसेसिव केस ऑफ नाउन। पॉसेसिव केस ऑफ नाउन मीन्स ये एक ऐसा नाउन का केस है जो पोजेशन दिखाता है। जैसे जहाँ पे हम लोग अपस्ट्रॉफी एस वाला जो हम लोग यूज़ करते हैं, लाइक राम्स चेयर, है ना, द लेक्स ऑफ चेयर, है ना, वी कैन से ना द सिटी ऑफ रिच पीपल। हियर पोजिशन इज बीइंग शोन विद द हेल्प ऑफ इन सम केसेस और इन सम केसेस एस। सो जनरली जहाँ तक कॉमन एरर की बात है, सो मोस्ट ऑफ द कॉमन एरर कम्स विथ पोसेसिव केस, कि कहाँ पे हम लोग एस अपॉस्ट्रॉफी एस यूज़ करना है, कहाँ पे ऑफ यूज़ करना है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं हमारे कॉमन एरर्स में आते हैं। जहाँ तक ऑब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस की बात है तो इससे बहुत ही कम हमारा कॉमन एरर का क्वेश्चंस बनते हैं। तो अभी हम चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस को आपके साथ हम करेंगे और आपको अगर ये हेल्पफुल लगे तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट आई कुड ब्रिंग मोर एंड मोर वीडियोज़ ऑन सच टॉपिक्स फॉर यू। सो गाइज, ये हमारा क्वेश्चन रहा नाउन्स और इसके केसेस पे बेसिस पे। हम लोग हर क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करेंगे और आपको मैं दिखाऊंगा कि क्या अप्रोच होना चाहिए कॉमन एरर का क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, यू नो इट वेल दैट यू सक्सेस। गाइज, हियर इट विल बी आर ना, योर सक्सेस। योर सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स नॉट ऑन माई एडवाइस बट ऑन समबडी एल्स। फर्स्ट इसका मीनिंग क्या हुआ आप समझ चुके होंगे। आप भी हमारे साथ बनाने की कोशिश कीजिए कि आप जानते हैं कि आपके लाइफ का जो सक्सेस है वो मेरे एडवाइस पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि किसी और के एडवाइस पे डिपेंड करता है। इसमें क्या एरर हो सकता है? सो गाइज, अभी हम लोग पढ़ेंगे, अब धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे और एक एक वर्ड्स को हम लोग देखेंगे कहाँ पे एरर मिल रहा है। सो गाइज, यू नो इट वेल ये एक अलग सेंटेंस है और डैट के बाद एक अलग सेंटेंस शुरू हो रहा है। तो कभी भी हम लोग को कॉमन एरर में क्वेश्चन बनाना चाहिए तो हमको सेंटेंस सेंट्रिक अप्रोच लेना चाहिए। जैसे अब ये सेंटेंस को हम लोग देखेंगे पूरा सही है, फिर नेक्स्ट सेंटेंस पे जाएंगे, ऐसे करके हम लोग देखेंगे। सो गाइज, हियर सेंटेंस में कभी भी क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उसका एक वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। तो सेंटेंस को हम ऐसे ब्रेक करके देखेंगे। तो यू एक हमारा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट। यू के साथ नो, ये मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यू के साथ नो सही है। क्या वो जानता है? इट। ओके, तो यू नो इट वेल। वेल मीन्स सही तरीके से तुम जानते हो, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। अगला दैट, ये एक कंजंक्शन का काम कर रहा है कि योर सक्सेस, हियर आर इज मिसिंग, सो यू कैन यूज आर। योर सक्सेस, क्योंकि यहाँ पे यूज सक्सेस कैन नॉट बी यूज साइमल्टेनियसली, एक दूसरे के साथ यूज करेंगे तो वो भी गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है
पॉसेसिव केस यूज करना पड़ेगा यू का, अगर हम लोग करेंगे तो ये गलत है, वैसे प्रिंटिंग है। तो योर सक्सेस होगा, योर सक्सेस ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट का हमारा वर्ब कहाँ है, डिपेंड्स यहाँ पे ना। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ हमारा जो वर्ब भी देखिए उसी हिसाब से प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम लोग यूज किए हुए हैं कि एस या ईएस हम लोग ऐड करते हैं, तो ये सही है। योर सक्सेस डिपेंड्स, ओके। योर सक्सेस के बाद ये प्रीपोजिशन, जैसे प्रीपोजिशन आया तो प्रीपोजिशन अपने ठीक बाद क्या खोजता है, वो नाउन को खोजता है। तो यहाँ पे लाइफ ये भी सही है, मीन्स योर सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स नॉट, ओके, ऑन माई एडवाइस, ओके। यानी कि ऑन भी सही है माई एडवाइस के लिए, ये प्रीपोजिशन सही है, ऑन माई एडवाइस, बट ऑन समबडी एल्स। यानी कि ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब यहाँ पर ये था कि समबडी एल्स के एडवाइस पे डिपेंड करता है, ना कि समबडी एल्स पे। ध्यान दीजिएगा, तो जब समबडी एल्स का एडवाइस पे डिपेंड करता है सेंस के हिसाब से, तो यहाँ पे एल्स के बाद हम लोग एक अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। ये हमारा इस सेंटेंस का एरर हुआ। अपॉस्ट्रोफी एस लगा के एडवाइस हम लोग नहीं ऐड करेंगे क्योंकि रिडंडेंट हो जाएगा, ओके। सो यहाँ पर हम लोग को समबडी एल्स में अपॉस्ट्रोफी एस यूज करना है, और इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इन्फॉर्म्ड मी दैट he had gone to one of the minister's residences and stayed there all night, okay। so again हम इसमें देखेंगे, ये एक सेंटेंस अलग पार्ट हुआ, तो इसको हम लोग पहले देखेंगे कि इसका सब्जेक्ट क्या है, ही के साथ एक्चुअली ये सारा जो है पास्ट में ये बात हो रहा है कि उसने इन्फॉर्म किया था कि वो एक मिनिस्टर के घर पे गया था और वहाँ पे सारी रात स्टे किया, तो ये पास्ट में है। सो हम यहाँ पे देखेंगे कि ही सब्जेक्ट है, ही के साथ इन्फॉर्म्ड, ओके। पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आता है, तो ये बढ़िया है। ही इन्फॉर्म्ड, किसको इन्फॉर्म किया, मुझे किया, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। सो ही इन्फॉर्म्ड मी, यानी कि सेंटेंस कंप्लीट हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ओके। दैट, फिर यहाँ से कंजक्शन एक जोड़ा, क्या ये कंजक्शन सही है, ऑब्वियसली सही है। यहाँ पे अगेन यहाँ से नया सेंटेंस शुरू हो रहा है, फिर इसको भी हम लोग वैसे ही अप्रोच करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड्स जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम देखेंगे एक एक करके। सो दैट ही सब्जेक्ट हो गया, हैड गॉन टू, ओके। सो ही के साथ हैड लगा और इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म गो का, ये भी सही है। ही हैड गॉन टू, कहाँ गया, टू वन, ओके, वन ऑफ द। तो हमेशा याद रखिए कि वन ऑफ द के बाद जब भी कोई नाउन आते हैं उसके बाद जो क्या होते हैं, प्लूरल फॉर्म में आते हैं। लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड नहीं, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ योर कलीग्स, वन ऑफ योर स्टूडेंट्स, है ना, ये हमेशा ऐसे होते हैं वन ऑफ के बाद, ओके गाइस। लेकिन इसमें हम लोग पढ़ेंगे वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेसिडेंसेस, ये गलत है, क्योंकि कभी भी क्या होता है ना, ग्रामर ये बोलता है कि वन ऑफ के बाद जो भी आते हैं वर्ड्स वो प्लूरल में होते हैं। तो यहाँ पे मिनिस्टर्स को और रेसिडेंसेस को दोनों को हम लोग प्लूरल में नहीं रख सकते हैं। तो कभी भी ऐसा कभी भी केस आए कि वन ऑफ द के बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगाने के बाद एक और आपके यहाँ अगर नाउन आ जाए तो वो वहाँ पे एरर होता है, क्योंकि हम इस दोनों को प्लूरल नहीं कर सकते हैं, मिनिस्टर्स और रेसिडेंस को। क्योंकि अगर हम मिनिस्टर्स को भी प्लूरल कर देंगे तो बहुत सारे मिनिस्टर्स हो जाएंगे, रेसिडेंसेज को प्लूरल करेंगे तो बहुत सारे रेसिडेंसेज हो जाएंगे, तो ये क्लियर मीनिंग नहीं दे पाएगा कि किस मिनिस्टर पे हम लोग गए। तो इसलिए इस केस में हमारा जो सही सेंटेंस होगा वो ये होगा, ही इन्फॉर्म मी दैट ही हैड गॉन टू द रेसिडेंस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर्स, ऐसे हमको करना है। सपोज अगर सेंटेंस में ऐसा आए वन ऑफ माई फ्रेंड्स हाउस, नहीं बोल सकते हैं, ओके। इसको हमको बनाना होगा वन ऑफ माई फ्रेंड्स हाउस को, तो हमें बोलना होगा द हाउस ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ओके। मीन्स आपके बहुत सारे दोस्तों में से एक के घर पे आप गए हैं, है ना। तो इसलिए अगर कभी भी वन ऑफ द के बाद जो भी ऐसा कि आपका पास केस आता है तो उसको आपको ऐसे राइट बनाना है।
अगेन एंड और स्टेड देयर ऑल नाइट, मीन्स फिर वहाँ पे उसने स्टेड किया। ओके, सो सब्जेक्ट इसके लिए कहाँ, यही सब्जेक्ट है, एंड से जुड़ा हुआ है। तो ही हैड स्टेड, कहाँ स्टेड किया, ये ऑब्जेक्ट हो गया देयर ऑल नाइट, सारा रात। सो हमारा जो एरर है पार्ट सी में है, यहाँ पे पार्ट सी में एरर। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द बिल्डिंग्स रूफ नीड्स रिपेयरिंग, अदरवाइज इट मे फॉल डाउन एंड रिजल्ट इनटू मेनी पर्सन्स डेथ। ओके गाइज, सो इस क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं और बनाएंगे। कितने सेंटेंस इसमें, द बिल्डिंग रूफ नीड्स रिपेयरिंग एक ये है, और फिर अदरवाइज जो है के बाद एक और सेंटेंस है, इट में फॉल डाउन एंड रिजल्ट इनटू मेनी पर्सन्स डेथ। ओके, सो इसको हम लोग अभी बनाएंगे तो देखेंगे कि ऐसे हो सकता है। द बिल्डिंग्स रूफ, ये गलत है गाइज, क्योंकि अपॉस्ट्रोफी एस जनरली इट कम्स विथ लिविंग थिंग्स, नॉट विथ नॉन लिविंग थिंग्स, अनलेस नॉन लिविंग थिंग्स आर प्रेजेंटेड एज लिविंग थिंग्स। ओके, जैसे डेथ आईसी हैंड, ऐसे जो है ना सेंटेंस, यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल है जो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा और हम लाएंगे फ्यूचर वीडियो में। तो यहाँ पर जो है ना द बिल्डिंग्स रूफ नहीं होगा, क्योंकि राम्स चेयर बोल सकता हूँ, उसके अलावा बोल सकता हूँ कि श्याम्स डिटर्मिनेशन, अपॉस्ट्रोफी एस लगा करके, श्याम्स कार, श्याम्स होम, ऐसे बोल सकता हूँ। बट वी कैन नॉट से चेयर्स लेग, वी कैन नॉट से लाइक दैट ना, क्योंकि दिस इज नॉन लिविंग थिंग, सो दैट इज वाई द एरर इज हियर। यहाँ पे हमको नॉन लिविंग थिंग के साथ अपॉस्ट्रोफी इसको यूज जनरली नहीं करना है। ओके, सो यहाँ पर जो होगा द रूफ ऑफ बिल्डिंग, द रूफ ऑफ बिल्डिंग। ओके, एरर हमारा इस पार्ट में है, लेकिन हम आगे वाले को भी हम दिखाएंगे कैसे आपको देखना है। तो द रूफ इज द सब्जेक्ट। ओके, तो सब्जेक्ट के साथ नीड्स, ये क्या सब्जेक्ट एग्रीमेंट बनेगा, एग्जैक्टली सेट हो जाएगा, है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ एस लगेगा, ये सही है। तो द रूफ नीड्स, व्हाट नीड्स, रिपेयरिंग। ओके, ये भी सही है। अदरवाइज, नहीं तो, अगेन यहाँ पे सब्जेक्ट है, इट मे फॉल डाउन, यानी कि ये गिर सकता है। तो सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब है, सही है। फिर उसके हिसाब से जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मे के बाद आता है, सही है, ठीक है। फॉल डाउन सही है, एंड रिजल्ट इनटू मेनी पर्सन्स डेथ, और इसके वजह से क्या हो सकता है, बहुत सारे लोगों की मौत हो सकती है। सो यहाँ पर एक्चुअली ये भी एक अलग सेंटेंस है, लेकिन एंड के तो यहाँ पे पूछेंगे कि सर इसका वर्ब और सब्जेक्ट कहाँ गया, तो इसका जो वर्ब और सब्जेक्ट है इट में है। एक्चुअली ये सेंटेंस था इट मे रिजल्ट इनटू मेनी पर्सन्स डेथ, तो क्यों दो जगह हम इट मे का यूज़ करें, एंड से ऐड कर देंगे, और इसका जो हमारा सब्जेक्ट और वर्ब यहीं पे है। जनरली ऐसा ही हम लोग करते हैं कंबाइंड सेंटेंस बनाने के लिए। अदरवाइज रिजल्ट इनटू मेनी, मेनी एक ऐसा क्या है, मेनी के बाद कभी भी नाउन आएगा तो क्या होगा, वो हमेशा प्लूरल होगा। ओके, सो मेनी पर्सन्स, देख लिया ना, मेनी पर्सन्स, देखिए यहाँ पर प्लूरल नाउन है, उसके बाद एस लगाकर और उसके बाद अपॉस्ट्रोफी। कई बार इसमें भी एरर आपको दे सकता है कि पर्सन्स लिख के और इन और एस के बीच में अपॉस्ट्रोफी एस लगा देगा, तो वहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि पर्सन को आप सिंगुलर फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मेनी तो प्लूरल फॉर्म में लेगा, तो ये हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो राइट आंसर हमारा द बिल्डिंग रूफ है, यहाँ पे एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विजिटेड जॉन्स एंड मैरीज हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल एब्सेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जॉन और मैरी के हाउस को विजिट किया, बट हर बार जो भी मैंने उनको पाया कि वहाँ पे वो लोग एब्सेंट हैं। गाइस, एक चीज़ मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन को बनाने से पहले, कि अगर एक चीज़ पे पोजेशन दो आदमी का है, अगर कोई भी एक चीज़ है जिस पे पोजेशन दो आदमी का है, तो दोनों उस थिंग से जिस पे उन लोगों का पोजेशन है उससे रिलेशन दिखाने के लिए हमको दोनों पे अपॉस्ट्रोफी एस यूज करने का ज़रूरत नहीं होता है। ओके, सो यहाँ पे कैसे पता चला कि एक ही चीज़ के बारे में बात हो रहा है, क्योंकि ये लोग कपल है ना, कपल है तो हाउस तो उनका एक ही होगा। सो दैट इज़ वाई
जॉन के पास अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा। ओके, जॉन और मेरी का एक ही हाउस है और दोनों का उसी हाउस पे पोजीशन है ना, डिफरेंट डिफरेंट हाउस के बारे में नहीं हो रहा है। और कैसे पता चला? पता ये चला कपल है वो। अगर नहीं कपल लिखता तो ये सही हो जाता, लेकिन जॉन्स एंड मैरीज हाउस अगर जब ऐसा लिखा रहेगा, इसका मतलब हो रहा है कि जॉन का अलग हाउस है, मैरी का अलग हाउस है। बट एज दे आर कपल, दैट इज वाई हमको जॉन से अपॉस्ट्रोफी एस हटाना पड़ेगा यहाँ पे। ओके गाइज, सो एरर विल बी इन दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस। फिर भी हम कैसे सॉल्व करना है, अप्रोच करना है, मैं फिर से बताता हूँ। इसमें कितना सेंटेंस है देख लेना है हमको, 2 सेंटेंस है ना, बट फाउंड द कपल एब्सेंट। तो इस सेंटेंस को हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऐसे करके हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे ऐसा प्रैक्टिस आपको लाने के लिए, ताकि आप इजीली सॉल्व करें। आई सब्जेक्ट हो गया, आई के साथ विजिटेड, वर्ब का सेकेंड फॉर्म सही है। वेयर दे विजिटेड मीन्स ऑब्जेक्ट क्या है उनका, तो जॉन एंड मैरीज हाउस, तो यहाँ पे सही है, कोई इशू नहीं है। कितने बार, सो दे विजिटेड ट्वाइस, तो सही है। आई विजिटेड जॉन एंड मैरी ट्वाइस, बट लेकिन फाउंड कपल एब्सेंट, यानी कि इसका सब्जेक्ट कहाँ हुआ, है ना, इसका सब्जेक्ट यही है, क्योंकि ये कंबाइंड सेंटेंस यहाँ पे बना दिया है, बार बार हमको यूज करने का क्या ज़रूरत है ना। तो ऐसे जब सेम सब्जेक्ट होते हैं ना और सेम आपका टेंस में भी है, तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको बार बार आई यूज करने के लिए। तो यहाँ पर इसका जो सब्जेक्ट है वही है आई। फाउंड सेकेंड फॉर्म है, सही है। किसे फाउंड किया, ऑब्जेक्ट क्या है, कपल। आई फाउंड कपल, क्या, एब्सेंट। ठीक है, सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। अ टन्स वेट इज टू हैवी फॉर एनी वन टू कैरी ऑन हिज हेड, कि 1 टन का वेट जो होता है काफ़ी भारी होता है किसी के लिए, अगर वो अपना हेड पे कैरी उसको करना चाहता है। हमें कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग हैबिट को हम डेवलप करें। जब रीडिंग हैबिट डेवलप होगा ना गाइस, तो काफ़ी ईजिली जो है हम लोग बहुत सारे इंग्लिश के बहुत सारे क्वेश्चंस को हम बना सकते हैं। कंप्रीहेंशन वेरी इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में, तो इसलिए आप रीडिंग हैबिट डालिए, खुद से स्पीकिंग करने की कोशिश कीजिए, वो आपको हेल्प करेगा। सो इसका मतलब ही बताया कि 1 टन का जो वेट है बहुत हैवी होता है किसी के लिए कैरी करने के लिए हेड पे। इसमें एरर क्या है, तो हमेशा हम लोग वही करेंगे कि देखेंगे कितना सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस है यहाँ पे ना, तो सब्जेक्ट कहाँ पे है, अ टन्स वेट। ओके, यानी कि अच्छा अब यहाँ पे बोलेंगे कि अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा क्या, हमको हर वर्ड से पूछना है। ए यूज कर सकते हैं यहाँ पे, हाँ, ए होगा कि एन होगा, ए होगा, एन नहीं होगा। सो ए टर्न्स वेट, कभी भी वेट के साथ ना हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, तो ये सही है। अ टर्न्स वेट, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। सो सब्जेक्ट क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर ही होगा। सो अ टर्न्स वेट इज, ये सही है। टू हैप्पी, ओके, सो टू हैवी, हैवी से ठीक पहले टू, सही है। टू मतलब बहुत ज़्यादा, है ना। 4 प्रीपोजिशन है, हाँ, प्रीपोजिशन के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे देखिए फॉर एनी वन, कभी भी प्रीपोजिशन हम सेंटेंस में देखें तो हमें उसके ठीक बाद नाउन या प्रोनाउन को खोजना चाहिए। अगर प्रीपोजिशन के ठीक बाद अगर नाउन नहीं आता है, तो कई बार होता है कि प्रीपोजिशन और नाउन के बीच में एक एडजेक्टिव आ जाता है, तो इट्स ओके, वहाँ पर होगा, है ना। सो ऐसे हमको करना है फॉर एनी वन। अभी मैं ऐसा क्यों बोला कि खोजना चाहिए नाउन या प्रोनाउन, क्योंकि प्रीपोजिशन का डिफिनेशन ही है कि प्रीपोजिशन इज द वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन एंड प्रोनाउन। ठीक है गाइस, फॉर एनी वन टू कैरी, ओके, टू कैरी सही है। ऑन, ये सही है क्या, ऑन हिज हेड, ऑन ऑब्वियसली सर पे हमको कैरी करना है, तो सही है। ऑन के बाद देखिए नाउन हम ढूंढेंगे कहाँ पे, हेड मिल गया, लेकिन हेड से ठीक पहले क्या, हिज। हिज जो है ये आपका पॉसेसिव केस है, तो ये भी सही है, ऑन हिज हेड। सो ये सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं, और ये सेंटेंस सही है, पूरा सही है। अगला है, आई स्टॉप्ड हिज गोइंग आउट लेट एट नाइट बिकॉज द सिचुएशन इन द टाउन वॉज वेरी टेंस, यानी कि मैंने उसे रोक दिया रात को लेट जाते हुए, क्योंकि शहर में जो सिचुएशन था वो काफ़ी टेंस था, काफ़ी अच्छा नहीं था। ओके गाइज, मीनिंग समझ लिया,
कितने सेंटेंस है? 2 हैं। एक, आई स्टॉप्ड हिज गोइंग लेट आउट नाइट। सेकेंड, द सिचुएशन इन द टाउन वॉज वेरी टेंस। सो हम लोग सेंटेंस पे फोकस करके एक एक सेंटेंस को देखेंगे और एरर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सो ये पास्ट की बातें हैं कि उससे रोका था, है ना। तो आई के साथ पास्ट इंडेफिनिट है तो सेकेंड फॉर्म होगा। आई स्टॉप्ड सही है, सब्जेक्ट वर्ब सही है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सही है। हिज गोइंग आउट लेट एट नाइट, हिज क्या है? हिज एक पॉसेसिव केस है, पॉसेसिव केस के ठीक बाद नाउन आना चाहिए। ओके, सो कभी भी अब यहाँ पे गोइंग क्या एक नाउन हो सकता है? जब वर्ब में हम आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं ना, तो ये एक नाउन की तरफ भी वर्क करने लगता है। तो ही इज गोइंग आउट लेट, ओके, वो लेट उसको मना करना, एट नाइट, ओके, एट नाइट ये भी सही है। बिकॉज क्योंकि द सिचुएशन, ओके, द एक आर्टिकल है, आर्टिकल के ठीक बाद एक नाउन खोजता है हमेशा, क्योंकि आर्टिकल आप देखिएगा कभी भी आर्टिकल के बाद नाउन आएगा ही आएगा। अगर आर्टिकल के ठीक बाद नाउन नहीं आएगा तो बीच में वही एडजेक्टिव आ जाएगा नाउन से पहले। तो हमेशा क्या होता है ना, सीक्वेंस ये होता है, पहले आर्टिकल के बाद नाउन होना चाहिए, लेकिन जब अगर नाउन नहीं आएगा तो एडजेक्टिव हो जाएगा, नाउन से पहले एडजेक्टिव होगा तब आर्टिकल आएगा, ऐसे हो जाता है। क्योंकि डेफिनेशन ही है एडजेक्टिव का कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन। तो ऐसे हम लोग करके इसको आपको समझना पड़ेगा। बिकॉज द सिचुएशन, ओके, दिस इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हम लोग वर्ब यहाँ पर है, लेकिन ये भी देख लेता हूँ, द सिचुएशन इन एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद यहाँ पर टाउन आ गया ना, द सिचुएशन इन द टाउन वॉज, सिचुएशन के साथ वॉज होगा, सही है, वेरी टेंस। सो ये सेंटेंस सही है, इसमें भी कोई एरर नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। He did not approve of his son raising stupid questions and thereby vexing the teacher. So अभी इसमें क्या एरर हो सकता है? तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर मतलब ये है, क्वेश्चंस का मतलब ये बोल रहा है कि he did not approve of his son raising stupid questions and thereby vexing the teacher. उसने अपने बेटों को जो क्वेश्चंस, स्टूपिड क्वेश्चंस रेज कर रहा था उसको अप्रूव नहीं किया, मतलब उसको लिए वो सहमति नहीं दी, है ना, और ये सब करके अपने टीचर को परेशान करो इसके लिए उसने सहमति नहीं दी। तो ये पास्ट की बातें हैं। तो अब देखिए यहाँ पे he did not approve, तो ये सही है। पास्ट इंडेफिनिट में जब भी उसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव हम बना देते हैं तो फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। सो ही डिड नॉट अप्रूव, दिस इज राइट। अप्रूव इज ऑलवेज टेक्स विथ ऑफ, ओके, सो ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ। हिज एक पॉसेसिव केस है, तो पॉसेसिव केस जब है इसके ठीक बाद एक नाउन आएगा, सो हिज सन, ओके, हिज सन ये सही है। पॉसेसिव केस मतलब उसने अपने बेटे का अप्रूव नहीं किया। रेजिंग, गाइज यहाँ पर देखिए ये एक जेरंड फॉर्म है, तो यहाँ पर ये भी एक नाउन के फॉर्म हमेशा काम करता है। सो ये भी नाउन हमेशा साथ में नहीं आ सकता है, यानी कि उसका सन जो है, सन क्या कर रहा है, रेज कर रहा है, सन रेज कर रहा है क्वेश्चंस को। तो इसमें हमको रिलेशन दिखाना है जब दो नाउन आसपास में है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, सन में अपस्ट्रॉफी एस का यूज़ हमको करना पड़ेगा, तब ये सही होगा। हिज सन ये तो नाउन हो गया, लेकिन यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस जब यूज कर लेंगे तो हिज सन्स रेजिंग। कैसा क्वेश्चन, स्टूपिड, स्टूपिड एक एडजेक्टिव है, तो स्टूपिड के ठीक बाद ये क्वेश्चंस क्या नाउन है, सही है। स्टूपिड क्वेश्चंस एंड देयर बाई वेक्सिंग द टीचर, है ना। तो ये हमारा जो है इसमें एरर जो है पार्ट बी में है, और यही हमारा आंसर होगा। यहाँ पर होगा हिज सन्स रेजिंग, है ना, सन रेजिंग नहीं होगा, सन्स रेजिंग, क्योंकि दोनों नाउन की तरफ काम करता है। अगला है अमेरिकाज प्रॉब्लम्स आर हाउ एवर नॉट सो सीरियस एंड ऑफुल एज इंडिया। यहाँ पे बोल रहा है ना कि अमेरिका का जो प्रॉब्लम है वो इतना सीरियस और ऑफुल नहीं है जितना इंडिया का प्रॉब्लम है। देखिएगा यहाँ पे अमेरिका इंडिया कंपैरिजन नहीं हो रहा है, इसमें भी हमको कभी ध्यान देखना होता है। यहाँ पे अमेरिका का प्रॉब्लम और इंडिया का प्रॉब्लम का कंपैरिजन हो रहा है। तो हम लोग चलते हैं, इसको देखते हैं कि अमेरिकाज प्रॉब्लम्स, ओके,
सो अमेरिका का प्रॉब्लम, सब्जेक्ट कौन है? प्रॉब्लम्स है। ओके, कभी भी अगर जैसे हमें बोलूँ राम्स चेयर, तो इसमें सब्जेक्ट आप राम को नहीं मानेंगे, आप चेयर को मानेंगे जब भी ऐसा लिखा रहेगा, है ना। श्याम्स कार बोलूँ तो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा सेंटेंस के लिए कार जो होगा, अपॉस्ट्रोफी एस के बाद जो आएगा वो होगा। ओके, सो प्रॉब्लम्स हमारा जो है क्या है? प्लूरल है। प्लूरल के साथ आर आया है, सही है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सही है। अमेरिकाज प्रॉब्लम आर हाउ एवर, ठीक है। नॉट सो सीरियस, यानी कि उतना सीरियस, एंड ऑफुल, उतना ऑफुल नहीं है एज इंडिया, जितना इंडिया का प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पे इंडिया सिर्फ लिखा है ना, इंडिया का प्रॉब्लम नहीं लिखा है ना, क्योंकि कंपैरिजन तो प्रॉब्लम से हो रहा है। तो एज क्या हो जाएगा? इंडियाज, यानी कि यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस लगा करके प्रॉब्लम्स यहाँ पे हम लिखेंगे, तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो रिडंडेंट हो जाएगा। सिर्फ हमको एज इंडियाज लिख देंगे, अपॉस्ट्रोफी एस यहाँ पे लगा देंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है राइट हो जाएगा। सो इसलिए हमारा जो आंसर होगा 8 नंबर में ये होगा। 9 जो है गाइज, इस पे हम लोग देखते हैं, योर टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स इज रियली एक्सट्रीमली सार्कास्टिक, वेट वी नेवर टेक इट सीरियसली। ओके गाइज, यानी कि यहाँ पे बोल रहा है ना कि तुम्हारा स्पीकिंग का टोन, साथ ही साथ तुम्हारे दोस्त का स्पीकिंग का टोन, है ना, बहुत ही सार्कास्टिक है, एक्सट्रीमली सार्कास्टिक है। फिर भी वी नेवर टेक इट सीरियसली, फिर भी हम लोग इसको सीरियसली कभी नहीं लेते हैं। मीनिंग हम लोग समझ गए। तो यहाँ पर इसका सब्जेक्ट देखते हैं, योर टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड। गाइज यहाँ पे देखिए, यहीं पे एरर आ गया कि यहाँ पे कम बात हो रहा था कि तुम्हारा जो टोन है स्पीकिंग और फ्रेंड का स्पीकिंग का टोन है, यहाँ पे फ्रेंड्स का स्पीकिंग का टोन लिखाना चाहिए कि योर फ्रेंड्स टोन ऑफ स्पीकिंग। लेकिन जब हमको सिर्फ यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ कर लेने से हमारा जो क्या हो जाएगा, उसका मीनिंग आ जाएगा कि सिमिलरली ये 8 की वजह से, जैसे अमेरिका का प्रॉब्लम था तो सिर्फ इंडिया में अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे तो इंडिया प्रॉब्लम हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर योर टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे तो ये हमारा आइडिया जो है एक्सप्रेस्ड हो जाएगा कि फ्रेंड्स का भी टोन ऑफ स्पीकिंग के बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ पे एरर जो है हमारा इस पार्ट में है, बी में, योर टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स इज रियली एक्सट्रीमली sarcastic, wait we never take it seriously। 10 numbers है, the finance ministers boast of improving the economic condition of the countries। ओके, सो फाइनेंस मिनिस्टर जो है इस बात के बोस्ट करती है, इस बात का हमेशा बोलती रहती है कि उन्होंने देश के इकोनॉमिक कंडीशंस को उनको क्या किया है, सुधारा है। ओके गाइज, सो हम लोग देखते हैं एक ही सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट क्या है, द फाइनेंस मिनिस्टर, सिंगुलर है तो बोस्ट का साथ एस लगा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, ये भी सही है। द फाइनेंस मिनिस्टर बोस्ट ऑफ इम्प्रूविंग, बोस्ट के साथ हमेशा ऑफ होता है, हमें याद रखना है, ये प्रैक्टिस आपको करना है। और कभी भी प्रीपोजिशन कोई पर्टिकुलर वर्ड्स के साथ एक स्पेसिफिक प्रीपोजिशन आता है, उसको याद करने के लिए जनरली हमें क्या करना है ना, उसके साथ हमको खुद मेंटली सेंटेंस बना के बोलना है, ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। लाइक है ना, तो द फाइनेंस मिनिस्टर बोस्ट ऑफ के बाद इम्प्रूविंग, ओके आईएनजी लगा दिया, तो ये प्रीपोजिशन के बाद वर्ब जो है नाउन के फॉर्म में भी काम करेगा, बोस्ट ऑफ इम्प्रूविंग। द एक आर्टिकल है, सो नाउन आ जाएगा ना यहाँ पे, कंडीशन, तो द इकोनॉमिक ये एडजेक्टिव और फिर यहाँ पर कंडीशन नाउन, सो ये सेटिस्फाइड हो गया ना, आर्टिकल एडजेक्टिव नाउन, ये इनका जो सीक्वेंस है बिल्कुल सही है। द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, वो कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बोले ना कि उसके बारे में बोस्ट कर रही है। यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी इसका कोई ज़रूरत नहीं है ना, अपॉस्ट्रोफी इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ये रिडंडेंट है ना, तो ये हमारा एरर है, यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी इसको हम हटा देंगे और इस तरह से हमारा जो सेंटेंस है क्लियरली बन जाएगा सही। सो गाइज, ये हमारा एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट था जो स्पेशली नाउन और इसके केस के बेसिस पे था। फ्यूचर्स में मैं बहुत सारे टॉपिक पे धीरे धीरे वीडियो में लाऊंगा, और अगर आपको लग रहा है कि अच्छा है तो डू ट्राई टू सब्सक्राइब माई चैनल।
because this is going to help me motivate and encourage me to bring more and more videos for you in the future. So thank you very much for watching this video, and don't forget to like and subscribe this channel for any future update.